कि आप लोगों में से कोई भी नहीं है जिनको वी लुकअप के बारे में कुछ भी पता हो, या किसी को आती है थोड़ी बहुत? अगर आती है तो प्लीज़ ज़रूर आप शेयर करें अपने नॉलेज को। वी लुकअप, अभिजीत, एनी आइडिया? नो आइडिया सर। नो आइडिया ना? ओके, महिमा आप बताएं, कुछ आइडिया है आपको वी लुकअप के बारे में या लुकअप के बारे में? यस सर, वी लुकअप यूज किया हुआ है दो बार। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ा पोलाइटली पूछ रहा हूँ आपसे कि जब मैं एनी बोलता हूँ तो एनी में तो आप भी आते हैं, तो हमें एक 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 नाम क्यों लेना पड़ता है? आप समझ रहे हो ना, जब मैं बोलूँ कि किसी को आइडिया है तो किसी में आप भी आते हो। अगर आपको आता है तो थोड़ा सा अपना आइडिया शेयर करेंगे, सो मैं थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाऊँगा आपके लेवल को। क्योंकि इनिशियली जब हमने बात करी थी तो बोला था मेरे को वी लुकअप मैं यूज करता हूँ, पाइवट यूज करता हूँ, तो मैं आज वही तो पूछ रहा हूँ कि वी लुकअप यूज करते हो। आज आप अपने बारे में बताओ कि कितना यूज करते हो। सो आप क्या यूज करते हैं? वी लुकअप का मतलब क्या समझते हैं मैम? टॉकेटिव होना ऑलवेज अच्छा होता है कॉर्पोरेट्स के अंदर। आपके पास जो भी स्किल है वो आप दिखाओ, ताकि हमें पता चले कि आपको 10% आती है, 20% आती है या 90% आती है, तो हम उसको 100 करने की कोशिश करेंगे। आपको आती है लेकिन बताएंगे नहीं तो हाउ आई कैन अंडरस्टैंड योर लेवल। सो हमेशा ट्राई करें कि आप बताया करें। आप महिमा बताएंगे व्हाट इज़ वी लुकअप, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑन वी लुकअप, हाउ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन वी लुकअप, व्हाट इज़ वी लुकअप? तो मतलब अगर वी लुकअप हम यूज कर सकते हैं, लाइक हमें अगर इसमें और भी कोई इंफॉर्मेशन इनकी चाहिए किसी रॉ डेटा से या किसी भी उससे, जी तो हम एक कॉमन वो लेके वो डेटा हम वहाँ से यहाँ डाल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा वी लुकअप के बारे में आइडिया है, तो यही मैं चाहता हूँ कि जितना आता है। डेजिग्नेशन डालनी है, हम्म, तो वो डेजिग्नेशन हम हमारे पास जो लाइक दूसरी शीट है जिसमें हमारा पूरा फुल डेटा है, जी यहाँ पे वी लुकअप लगा के इनका या तो एम्प्लॉय आईडी से या फिर नेम से हम ग्रेट यहाँ पे ग्रेट, डेटा डाल वही सकते हैं। चीज़ें मैंने लेकिन बोला। हमारा जो नेम या एम्प्लॉय कोड है यहाँ पे, ये हमारी दूसरी शीट में भी सेम ऐसे ही होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ओके गुड। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ही की बात कि एक हमारे पास एक मास्टर डेटा है, जिसको रॉ डेटा बोले या सोर्स डेटा बोले, मास्टर डेटा बोले। दिस इज़ माय सोर्स डेटा, जहाँ से हमें इन लोगों के बारे में पता करना है कि इनकी डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट क्या है। तो अगर मेरे को ये पता करना है तो वी लुकअप से हम लोग इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग वी लुकअप यूज़ करते हैं। हमें इनका डिपार्टमेंट पता करना रहता है, सिटी पता करना रहता है, सैलरी पता करना रहता है। इस दिए हुए डेटा को वी लुकअप के साथ मैच करना है अपने मास्टर डेटा को, और आप अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर कर सकते हैं, राइट? सो दैट एक नाम और आया बाद में, प्रदीप, आई गेस। यस प्रदीप सर, आप बताएं क्या समझते हैं आप वी लुकअप के बारे में? अभी आपने हैंड रेज किया था शायद, प्रदीप। प्रदीप सर मैंने किया था, सॉरी। जी जी, आप बताएंगे कि जिनको आइडिया है थोड़ा बहुत। सर मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। जी 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 बिल्कुल, वी थोड़ा सा। लुकअप मेनली मेनली सर यूज जब करते हैं हम, हमारे पास ऐसे एक मैन डाटा होता है, जैसे शीट आपने दी है, ये काफ़ी बड़ी हो सकती है, और हमको उसी सीट दी गई है, उसी में से कुछ डाटा, जी सपोज दैट जैसे एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, और हमको जैसे आउट ऑफ 1000 या फिर आउट ऑफ 100 कुछ एम्प्लॉय का हमको कुछ डाटा चाहिए, कुछ भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, सिटी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। जी तो उसको हम मैनुअली ना जाके यहाँ पे एक वीलुक लगा के वो फिगर्स हम डायरेक्टली यहाँ पे हम फिगर पुट कर सकते हैं सैलरी शीट के अंदर। एब्सोल्युटली। ये हम एक शीट से दूसरी शीट में भेज सकते हैं। यस, इसको सेम 25 शीट में भी पेज कर की सकते हैं, वहाँ पे दूसरी शीट में भी कर सकते हैं, और दूसरी फाइल में भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ कोई भी जहाँ डाटा कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिपेंड्स उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया है। सो ओके,
चलिए, जैसे मेरे को ये पूछा गया है कि भाई ये आपके पास मास्टर डेटा है और इस डेटा में से सिर्फ ये कुछ 4 एम्प्लॉय हैं। इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मेरे को बॉस ने पूछा कि ये डिपार्टमेंट मेरे को चाहिए। चलिए, फिलहाल हमें वी लुकअप नहीं आती है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू इट मैनुअल हम कर सकते हैं। मैनुअल तो आप कर सकते हो, प्रॉब्लम क्या है कि डेटा और क्वेश्चन ये दोनों के दोनों स्मॉल होने चाहिए। मतलब विथ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई वी लुकअप, सिर्फ हाउ वी लुकअप नहीं, वाई वी लुकअप। क्वेश्चन कह रहा है कि वी लुकअप नहीं आती है, आपके पास बहुत छोटा सा डेटा है और 2 4 5 लोगों की एम्प्लॉय आईडी निकालनी है। चलो 50 भी है तो 50 में से 5 10 लोगों का निकालना, तो मैनुअली वी कैन फाइंड द डिपार्टमेंट। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्लस एफ, काफी यूज किया होगा आपने, फाइंड। फाइंड के साथ करने से आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि डेटा जो है वो होना चाहिए एनी साइज, मतलब छोटे भी हो सकता है बड़े भी हो सकता है, बट क्वेश्चन जो होना चाहिए शुड बी स्मॉल। हमारे पास जो डेटा होना चाहिए जिसका जितने लोगों का, जैसे मान लो 10 लाख लोगों का डेटा है हमारे पास, ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास 10 लाख डेटा, फर्क ये पड़ता है कि हमें कितने लोगों का निकालना। अगर 20 लोगों का निकालना है तो 20 बार कंट्रोल एफ करना पड़ेगा, 100 लोगों का निकालना तो 100 बार करेगा। क्या 20 लाख या 10 लाख डेटा में अगर मैं बोलूं कि 1 लाख लोगों का निकालना, पॉसिबल है कि कंट्रोल एफ एक बार आप करोगे फाइंड, कंट्रोल एफ कंट्रोल एफ कंट्रोल एफ, तो इसकी लिमिटेशन क्या हो गई कि डेटा जब कितना भी बड़ा हो लेकिन क्वेश्चन छोटा होना चाहिए, 10 20 50 तक का हम कंट्रोल एफ लगा सकते हैं। मैनुअल बहुत छोटा डेटा रहेगा तभी आप ढूंढ पाओगे मैनुअली। इन दोनों का जवाब है हमारा वी लुकअप, इन दोनों का जवाब है हमारा वी लुकअप, कि चाहे डेटा या क्वेश्चन दोनों में से कोई भी साइज का हो, छोटा हो या बड़ा हो, हम छोटे से छोटे डेटा पे या बड़े से बड़े डेटा पे हम वी लुकअप का यूज कर सकते हैं या लुकअप का यूज कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली हमें वाई वी लुकअप का आंसर मिल गया। आई होप और क्लैरिटी आई होगी, जिनको थोड़ा आता है उनको थोड़ा और समझ में आया होगा कि वाई। और अब हमें सब लोगों को समझना है कि वी लुकअप का यूज बेसिकली कैसे करते हैं। देखिए, वी लुकअप के अंदर 4 पैरामीटर होता है। इक्वल्स टू वी लुकअप जब आप लिखेंगे तो आपको 4 पैरामीटर्स आपको पास करवाने होंगे सिंटैक्स के अंदर। पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। अगर मैं मैनुअल ढूंढता इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर किसको ढूंढता, इसी को तो ढूंढता, ये पहली वाली आईडी। अगर कंट्रोल एफ करते तो इसी को तो एक एक करके ढूंढते। तो जब आप वी लुकअप आप लगा रहे हो तो दिस इज द लुकअप वैल्यू, पहला पॉइंट होता है लुकअप वैल्यू। कॉमा सेकेंड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं टेबल एरे, कहाँ ढूंढना है। तो ऑब्वियसली कि हमें अपने डेटा में ही ढूंढना है, तो हमने ए यहाँ से हेडिंग से लेके ऐसे करके सेलेक्ट कर दिया, तो ये हमारी ए से लेके एफ तक का पूरा डेटा आ गया इसके अंदर टेबल एरे के अंदर। उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो आपके डेटा में कितने नंबर कॉलम पे है। तो आपको गिनना है कि ये हमारा फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो यू हैव टू पुट 6 एंड कॉमा 0। अब 0 क्यों डालेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू आप डाल सकते हो, 0 या 1। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट, 1 का मतलब होता है अप्रॉक्स। 99% केस में आपको 0 ही डालना है, क्योंकि अगर मेरे को इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट निकालना है तो अगल बगल पड़ोसी का तो निकालना नहीं है। तो ऐसे केस में हमेशा 99% केस में 0 का यूज होता है। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा केस होगा जहाँ पे हम इसका 1 यूज करेंगे, वो बाद में समझेंगे। फिलहाल ये देखिए हमारा एक का निकाल दिया और सारे का डिपार्टमेंट हमें पता चल गया। आई होप जिन्हें थोड़ी बहुत आती होगी या बिल्कुल नहीं आती होगी वो भी अब आप
वी लुकअप के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा कि बेसिकली वी लुकअप से हम किसी डेटा को किस तरीके से फैच करते हैं। यहाँ तक में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को ही बताना है। अब आपको सैलरी बताना है वी लुकअप से निकाल के, और मैं चाहूँगा आप लोगों में से ही एक जने बताएं। जैसे अभिजीत सर, मैं आपसे ही मैं चाहूँगा कि आप बताएं सैलरी। अभिजीत, दिस इज फॉर यू सर, आप सैलरी निकाल के बताएं वी लुकअप से। आई गेस और चल रहा है जी। अच्छा, फ्री हो गए या मैं पास करूं क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन मैं पास कर देता हूं। धर्मेंद्र, आप बताएं सर। यस सर जी। वीलुकअप करेंगे, वीलुकअप लिखा, सबसे पहले हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू हमारी एम्प्लॉय की पहली आएगी, ठीक है? सॉरी, पहली आएगी। ओके ओके, एम्प्लॉय आएगी और कॉमा, फिर टेबल आएगी, ये डाटा इसी को डेटा सेलेक्ट कर लिया, ओके, कॉलम, कॉलम इंडेक्स जो हमारा सेल फाइंड करना, तो कौन से कॉलम में है हमारा? ये है 6 कॉलम, 3 5 4 5 5 कॉलम, 5 पे है, 1 2 3 4 5, तो 5 डाल दिया और कॉलम 0, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। यही तो है वी लुकअप, और कुछ नहीं है। हमारी सैलरी निकल के आ गई। एक जने से और पूछ लेते तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं इस एम्प्लॉय का सिटी पता करना चाहता हूँ कि ये कहाँ पोस्टेड है, किस सिटी में पोस्टेड है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। लव कुमार, आप बताएं। लव कुमार, वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप जी। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, वेरी गुड। then select the table all, Select the table, complete table, very good. then number 4 city, 4 is city and then 0. Great, very good, absolutely correct। देखिए नॉर्मल बंदा, जो एक नॉर्मल बंदा है, वो वी लुकअप को ऐसे ही यूज करता है। वी लुकअप को जैसे आपने अभी सीखा है या किया है या जानते हैं, नॉर्मल वी लुकअप में नॉर्मल बंदा वी लुकअप को ऐसे ही यूज करता है। बिल्कुल 100 नहीं 1000% करेक्ट। लेकिन अब थोड़ा सा अपने लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे, हम अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देखिए हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। इसमें मॉडिफिकेशन ये करना है कि जब आप डेटा को सेलेक्ट करते हो, देखो इक्वल्स टू वी लुकअप में लुकअप वैल्यू तो ठीक है, बट जब आप डेटा को सेलेक्ट करते हो, तो जब डेटा हमारे पास सिर्फ 12 है और हम 10 लाख से ज़्यादा रोज को सेलेक्ट करते हैं, तो ये आगे चल के हमारे सिस्टम को हैंग कर देगा। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू सेलेक्ट योर डेटा। ये गलत तरीका है सेलेक्ट करने का। ये ऐसे आपको करना क्या चाहिए, सिर्फ आपको डेटा तक ही सेलेक्ट करना चाहिए, और कॉमा लगा के फिर वही डिपार्टमेंट है 6 पे, तो 6 डाल देंगे एंड 0 डाल देंगे। बट ऐसे में आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। मान लिया जाए कि हमें इन 5 लोगों का निकालना है। देखो पहला आप निकाल चुके हो, ड्रैग करोगे तो एक एरर आ गया। अब कॉन्सेप्चुअली हमें समझना है कि जब हमने सब कुछ सही लगाया है, इक्वल्स टू वी लुकअप लगाया था, लुकअप वैल्यू लिया था, टेबल एरे में हमने बोला नहीं, वो गलत तरीका था पूरा डेटा सेलेक्ट करने का, सिर्फ डेटा होना चाहिए। फिर आपने कॉलम इंडेक्स नंबर में डिपार्टमेंट इज 6 कॉमा 0 डालेंगे, तो ये हमें आंसर इस तरीके से आना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके सारे आंसर्स नहीं आते हैं, कुछ में आंसर आता है, कुछ में नहीं आता। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ ये? किसी के पास रीजन पता है? शायद कुछ लोगों के पास रीजन होगा। 90% चांस है कि आपके रीजन्स होंगे इसमें। नहीं, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या होता है,
जब आपने इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट किया था एज ए रेंज, तो जब आप अगले पे डबल क्लिक करोगे तो देखो एक हेडिंग छोड़ दिया उसने। जब इस पे गया तो एक और हेडिंग छोड़ दिया वो, मतलब एक एक रो नीचे शिफ्ट होते जा रहा है। लेकिन जब इस कंडीशन में पहुंचा तो देखो लुकअप वैल्यू तो इसने ठीक उठाया, टेबल एरे शिफ्ट होते होते इतना टेबल आगे बढ़ चुका है कि इस रेंज में ये वाली एम्प्लॉय आईडी पहली वाली एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं, इसीलिए ये एरर आ गया। तो जब आप डेटा तक सेलेक्ट करते हो तो उस डेटा को फ्रीज करना, F4 का यूज सुना होगा आपने। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये होती है, टेबल एरे जब आप सेलेक्ट करोगे तो इसको F4 प्रेस कर देंगे, F4 फंक्शन वाला F4, F1 F2 F3 F4 है ना। अगर डायरेक्ट F4 से काम ना चले तो देखेंगे कंट्रोल के बगल में एक, अगर आप कीबोर्ड यूज करते हो लैपटॉप डायरेक्ट, तो कंट्रोल के बगल में एक FN बटन होता है, उसके साथ F4 दबाएंगे, या डायरेक्ट कीबोर्ड यूज करते हो तो आपको डायरेक्ट F4 से भी बात बन जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड टेबल, और टेबल को फ्रीज करना जरूरी है। बाकी सब कुछ वही है, डिपार्टमेंट 6 होगा एंड कॉमा 0, 6,0 एंटर करेंगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें से कौन आगे है कौन पीछे है, सबका आंसर होगा और सबका आंसर परफेक्ट होगा। अब मैं चाहूंगा कि जैसे मैंने इसको समझाया है उसी तरीके से आप इस बार हमें इसका परफॉर्मेंस स्कोर निकाल के दे, और इस बार जो निकालना है इसी रूल से निकालना है। और किन को निकालना है? दत्ता साहब आप निकालें। यस Yes, sir. जी। Is equal to वी लुकअप VLOOKUP. Then employee select करना पड़ेगा हमें. एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। Then हमारा कॉलम आ जाता है थर्ड. नहीं, सॉरी इससे डाटा पहले टेबल डाटा डाटा सेलेक्ट करेंगे और डेटा को फ्रीज भी इसको करेंगे, फ्रीज करेंगे. F4 से फ्रीज भी कर दिया। हाँ. देन कॉमा Then PS comma PS is third and comma exact value के लिए 0, that's it। इस तरीके से आपने वी लुकअप का सही तरीका, ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट्स के अंदर ऐसे यूज करते हैं। आपके पास 30-40 हज़ार भी डेटा होगा तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इसमें 3-4 लाख भी डेटा हो गया इस प्रोसेस तो आपका कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा, चाहे i7 क्यों ना हो। इसलिए सही डेटा का सही तरीका होता है डेटा को सेलेक्ट करने का, इसका जरूर यूज करना है हम लोगों को। तो चलिए एक और सवाल का जवाब लेते हैं। इस बार हमें इस बंदे का नाम पता करना है, और मैं एक बार फिर से एक नए लोगों को इन्वॉल्व करता हूं इसमें। इस बार मैं सागर आपको बोलना चाहूंगा, आप बताएं। सागर क्विकली is equal to इक्वल्स टू VLOOKUP वी लुकअप in bracket employee ID एम्प्लॉय comma in table array, टेबल एरे। उसके बाद एक फंक्शन F4 Very good. डाटा करना Very पड़ेगा, and then the name is the column number 2 Two. comma bracket 2 comma 0 bracket complete. क्या End. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो नहीं, कम से कम जिनको पहले से मान लो कि अभी आइडिया नहीं होगा वी लुकअप के बारे में, मान लो वी लुकअप के स्पेल भी पता नहीं है, लेकिन अभी आप बिलीव करोगे कि मैं 3 बार इधर वी लुकअप बता चुका हूँ और 3 बार इधर, 6 बार तो अभी मैं वी लुकअप बता चुका हूँ। तो आई होप A to Z जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको एक प्रॉपरली वी लुकअप लगाना आ गया होगा डेटा में। अच्छा, ये मैटर नहीं करता है कि आप सेम सीट पे लगा रहे हो या दूसरी सीट पे, हम दूसरे सीट पे भी लगा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि डेटा हमारा दूसरे सीट पे है और हमें बनाना है इसका आंसर यहाँ पे दूसरी शीट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट वही रखना है, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू इधर देखो दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे हर चीज कि क्या कर रहा हूँ। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है हमारी। टेबल एरे के लिए हमें डेटा पे जाना पड़ेगा, डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्शन के साथ ही आपको F4 प्रेस करना है। और आपको पता है जो भी निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है, जो भी उसके नंबर डालेंगे, कॉमा 0 डालेंगे।
तो चेक कर लेंगे कि ये जो निकाल रहे हैं वो आपके कौन से कॉलम में है, उसके हिसाब से आपको डालना है। तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पता होना चाहिए कि आप एक ही सीट से निकाल रहे हो या दूसरी सीट से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि कैसे वी लुकअप लगाया जाता है। ऑल क्लियर? यहां तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक रिएक्शन जरूर दिया कीजिए। हाँ क्लियर ओके। जी पूछिए। हाँ पूछिए। सर जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर रहा है तो उसके जगह पे हमने अगर कॉलम सिलेक्ट कर दिया तो मेरे ख्याल से फ्रीज करने की भी जरूरत होगी कि नहीं होगी इसमें? तो ये बताए कि पहले सीट में हमने क्या सिखाया। कॉलम ही तो फ्रीज कर सेलेक्ट कर रहे थे। जो आप पूछ रहे हो तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसमें तो क्वेश्चन नहीं। इसके रीजन भी तो हमने दिए सर। इसके रीजन दिए कि अगर आप 10-20 हजार डेटा से ज्यादा बात करोगे, अगर 1-1.5 लाख डेटा आपके पास हुआ, आपके सिस्टम हैंग कर जाएंगे इस मेथड से। ये मैंने पहले जो क्वेश्चन आप अभी पूछ रहे हो तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे सेलेक्ट, क्यों हमें डेटा ही सेलेक्ट करना चाहिए। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, राइट? आई होप समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन सर आपने पूछा है ना, वो चीजें तो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि नहीं, यू विल गेट द आंसर। मतलब कभी हम ड्राइवरी करने के लिए निकले हैं बाइक से एकदम से अर्जेंट बेसिस पे, तो तब तक आप ठीक हो जब तक आपको कोई ट्रैफिक सिग्नल पे रोका नहीं। ट्रैफिक सिग्नल पे रोका तो आपकी डीएल चेक करेंगे। तो ये वही हुआ कि डेटा, अगर डेटा छोटा है तब तो आपको ऐसे में भी चल जाएगा, ऐसे में भी चल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि बड़े से बड़े डेटा पे भी आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस। ये फ्रीज वाला ऑप्शन जो ट्रिक सिखाया हमने आपको। जी ग्रेट। चलो बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से कोई एडिटेशन नहीं है। आइए इस बार मैं बात कर रहा हूं, बड़े मजेदार बात कर रहा हूं वी लुकअप के ऊपर। ध्यान देंगे, इस वी लुकअप को एक नाम हम दे रहे हैं। इस वी लुकअप को हम लोग बोल रहे हैं वी लुकअप विथ नेम मैनेजर। क्या नाम दे रहे हैं? वी लुकअप विथ नेम मैनेजर। ये कभी पहले नहीं सुना होगा, आज आप सुनेंगे, देखेंगे। हमारे पास कई बार ऐसा केस होता है कि डेटा किसी और सीट पे है और आंसर हमें किसी और सीट पे निकालना होता है, जैसे अभी हमने देखा। ऐसा केस होता है। ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप शीट पे जाते हो ना, इक्वल टू वी लुकअप लगा के फिर इस सीट पे जाते हो डेटा सेलेक्ट करने के लिए, या नॉर्मल भी वी लुकअप लगाते हुए आपको डेटा सेलेक्ट करने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर माउस यूज नहीं कर रहे होंगे तो बड़ा टफ होता है। देखो लुकअप वैल्यू ये हो गया, और डेटा के लिए आप पहले एरो से इधर आओगे, फिर ऐसे आओगे। यहीं पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है डेटा को सेलेक्ट करने में, क्योंकि यहाँ कंट्रोल ए काम नहीं करता। यानी कि डेटा को सेलेक्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है वी लुकअप में, अगर उसमें भी अगर बड़े डेटा पे आप काम कर रहे हो तो। ये लॉजिक समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है जिसके लिए हम चाहे डिपार्टमेंट निकालें, सिटी निकालें, नेम निकालें, डिपार्टमेंट निकालें, सैलरी निकालें, जब हम इसको निकालेंगे तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इस डेटा की जरूरत पड़ेगी। ध्यान देंगे, बड़ा टेक्निकल और बड़ी ट्रिकी चीज बताने जा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, वो मास्टर डेटा को आप सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये नेम बॉक्स है ना, यहाँ पे ये नेम बॉक्स पे आके एक नाम दे दो इस डेटा का। अब जैसे मैंने इस डेटा का नाम दे दिया मास्टर डेटा, मान लो मास्टर डेटा। नाम लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही इस डेटा का एक नाम हो गया जिसका नाम है मास्टर डेटा। अब देखो फायदा क्या मिला आपको, अब फ्रीज भी नहीं करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस, एंड देन टेबल एरी, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा डेटा सिलेक्शन में, क्योंकि अभी ना डेटा छोटा है। कल के डेट में 16,000, 20,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख डेटा रहेगा। आपको डेटा सिलेक्शन में बहुत टाइम लगेगा। आप वी लुकअप लगाने से पहले ही आपने वी डेटा का नाम रख दिया मास्टर डेटा। देखिए लिखते ही वो अपने आप डेटा को सिलेक्ट कर लिया, और कॉमा डिपार्टमेंट इज 6 एंड कॉमा 0। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत
पसंद आया होगा और बहुत आसान लगेगा आपको इसको जब आप यूज करोगे। फिर से देखते हैं क्या किया था हमने। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये लगाया था, टेबल एरे नहीं सेलेक्ट करके हम मास्टर जो नाम रखा था वो नाम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूले की तरह नीचे आता है मास्टर डेटा, एंड देन PS इज थर्ड एंड देन 0, सो यू विल गेट द परफॉर्मेंस स्कोर। एक बार आप लोग नेम निकाल के बता देंगे और मैं चाहूंगा कि इस बार नेम कोई नया लोग बताएं। विजय, आप एक बार नाम बताएं, इसका नाम निकाल के अभी वी लुकअप से। मैं चाहता हूं यहाँ जितने भी लोग हैं, 15 लोग, 12 लोग, 15 लोग, सबको वी लुकअप इतना अच्छे से आ जाए कि आप अपने डेटा के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। सर मेरा रेंज का प्रॉब्लम हो गया था, मैं कुछ समझ नहीं आया। रेंज का कुछ नहीं किया था हमने, ये डेटा को सेलेक्ट कर लिया था और यहाँ पे आके हमने एक नाम दे दिया था, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया था बस। उसके बाद तो नॉर्मल वी लुकअप तो अभी 10 से 15 बार तो अभी वी लुकअप के बारे में बात कर ही चुके हैं कि वी लुकअप में लुकअप वैल्यू होती है। टेबल एरे का नाम आपको पता ही कि मास्टर डेटा है। फिर आपको पता ही है कि नेम हमारा सेकेंड कॉलम में है, कॉमा 0। तो आप पहली बार भी वी लुकअप की स्पेल भी पहली बार देख रहे हो, तब भी पर लोगों को वी लुकअप समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल। इतनी समझ आपको आराम से आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ? कोई ऐसा है आप लोगों में से जिनको क्लियर नहीं हुआ है? चलिए, अच्छा इसका देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि डेटा मेरा दूसरे सीट पे, निकालना इधर है। अगर आपने नेम मैनेजर बना दिया तो आपको उधर जाने की जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी, आप इसी सीट पे रह के वहां के डेटा को पुल करवा सकते हो। तो दिस इज द लुकअप वैल्यू। टेबल एरे का नाम हमने लिख रखा है मास्टर डेटा। डिपार्टमेंट हमारा 6 नंबर पे था, कॉमा 0। ये रहा आपका सारा का डिपार्टमेंट निकल गया। हमें सैलरी निकालना चाहिए, सैलरी हमारा है 5वें नंबर पे। आइए, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस, टेबल एरे का नाम है मास्टर डेटा, एंड देन 5,0 आंसर आ गया। इस बार जो आंसर निकालना है, मान लो इस वाले डेटा से निकालना है। इसका नाम तो ऑलरेडी हमने मास्टर डेटा रखा है। इस वाले डेटा का नाम देखिए, कुछ नाम मैंने नहीं रखा है। ये V2 जो है, VL2, इसका नाम मैंने नहीं रखा। आप ही लोगों में से किसी का नाम मैं रख देता हूं। इसका नाम रख देता हूं दत्ता डेटा। ध्यान देंगे कैसे रखते हैं, DATTA, दत्ता डेटा। हमें पता है कि हमने अपने डेटा का नाम क्या रखा है, लेकिन आपको दत्ता वाले डेटा से सिटी निकालनी है। तो सिटी तो आपको पता है ना कि हमारा चौथे नंबर पे है। बस इतना ही पता होना चाहिए कि आपका चौथे नंबर पे है। नहीं पता होगा तो आगे वी लुकअप है, वो खुद पता कर लेगा। बट फिलहाल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस, टेबल एरे का नाम इस बार दत्ता डेटा। देखा आपने, फॉर्मूले की तरह दत्ता डेटा दिख रहा है यहाँ पे। देन कॉमा 4,0। इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो अपना सिटी। So this is the another VLOOKUP which is called VLOOKUP with name manager. I hope VLOOKUP with name manager समझ में आ गया होगा सबको। आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो अभी भी समझ में नहीं आया है VLOOKUP के जो भी ट्रिक्स हमने आपको समझाया है? किसी को भी दिक्कत नहीं है? एक HR में लास्ट में नाम दिखा रहा है वाइनरी। वाइनरी के नाम से कौन है? थोड़ा एक बार अनम्यूट कीजिए, या विनरी जो भी हो। हेलो सर। जी हेलो सर। ग्रेट। तो सर आप परशुराम। योर नेम इज? परशुराम। ओके सर, आप अपना रीनेम कर दोगे तो हमें आसानी रहेगी आपसे सवाल जवाब करने में। ठीक है, तो आप HR में हैं? यस। ग्रेट।
आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपको अभी हमने 2-3 मेथड बताए VLOOKUP का, आपको जो भी मेथड अच्छा लगा हो उस मेथड से आपको इस एम्प्लॉय आईडी का डिपार्टमेंट बताना है। बताएं। is equal to VLOOKUP, VLOOKUP then employee ID, एम्प्लॉय आईडी, ग्रेट, then master data, पहले कॉमा, पहले क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे, तब हमारा टेबल एरे मांगेगा। तो उसका नाम हमने रखा था मास्टर डेटा, जो कि हमने नेम मैनेजर में रखा था। वेरी गुड। एंड देन 6 then 6 and then 0 कॉमा, data. वेरी गुड। सो फाइनली ये आंसर हमारे पास आ गया, यानी कि आपने VLOOKUP विथ नेम मैनेजर का यूज किया है। दैट इज गुड। कि नॉर्मल VLOOKUP तो सब लोग जानते हैं कि ऐसे सेलेक्ट करके बना लेंगे, नेक्स्ट लेवल समझा कि नहीं, मेरे को डेटा तक ही सेलेक्ट करना है। और तीसरा हम इसका नाम अगर दे देते हैं तो ये समझ लिया आपने। तो इस तरीके से VLOOKUP के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो था आपका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लियर हो गया होगा कि VLOOKUP बेसिकली कैसे यूज होता है। यहाँ तक समझ में आया किसी को, मतलब सबको? Yes. अब अगर हम VLOOKUP की बात करेंगे तो VLOOKUP के कुछ अपने रूल होते हैं, उस रूल के बेस पे ही आगे डेटा चलता है। जैसे VLOOKUP कहता है, आपको भी पता होगा जो लोग VLOOKUP पहले से यूज करते हैं, कि VLOOKUP में जो सर्चिंग वैल्यू होती है या फील्ड शुड बी इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द डेटा। पहला रूल कहता है कि ये जिस एम्प्लॉय आईडी जो सर्च कर रहे हो, जिसके बेस पे आप आगे की इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, आपके मास्टर डेटा के लेफ्ट में होना चाहिए। ये बात बहुत लोगों को पता होगा जो VLOOKUP पहले से जानते हैं, या हो सकता है नहीं भी पता हो। किनको पता था कि ये बात होता है कि सर्चिंग वाला जो फील्ड होता है वो लेफ्ट में होना जरूरी है? कितने लोगों को पता था? सिर्फ हैंड रेज कर सकते हैं। धर्मेंद्र आपको पता था, अभिजीत सर आपको पता था, और किसी को पता था ये बात? जी, महिमा को भी पता था कि ये लेफ्ट में होना चाहिए। ये रूल नंबर 1 है हमारा। तो जैसा रूल था उसके हिसाब से हमारा डेटा था, इसलिए सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अब हम आगे सीखेंगे कि अगर ये इधर नहीं रहेगा, बीच में रहा तो कैसे, बाद में आते, पहले रूल पे आते हैं। दूसरा रूल कहता है कि सर्चिंग फील्ड शुड बी यूनिक। ये बात भी पता होना चाहिए कि VLOOKUP में आप अगर मान लो इतना ही डेटा है और सिटी के बेस पे कुछ फाइंड करना है, तो सिटी, अगर मान लो ये 3 डेटा है ही नहीं, तो पटना से सेलेक्ट करोगे तो डिपार्टमेंट HR दिखाएगा, जबकि पटना का दूसरा लॉजिस्टिक में भी है, तीसरा पटना वाला डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप VLOOKUP लगाते हो अपने मास्टर डेटा में, ये चीजें, एक फील्ड ऐसा हो जो यूनिक हो। तो यूनिक का क्या मतलब होता है? जैसे एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, आपका मोबाइल नंबर यूनिक होता है, आपकी आधार कार्ड हो गई, पैन कार्ड, इस तरह की जो चीज़ें जो यूनिवर्सल होता है, यूनिक होता है, उस यूनिक आइडेंटिटी के बेस पे ही हम VLOOKUP को एक प्रॉपर तरीके से निकाल पाते हैं। ये 2 रूल। एक तीसरा रूल जिसको कहते हैं यूज ऑफ $, जो अभी हम लोग फ्रीज कर रहे थे, यूज ऑफ $। देखो, अगर किसी को कुछ नहीं आता, नॉर्मल VLOOKUP आता, तो इसमें तो $साइन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये क्यों ऐसे सेलेक्ट करना गलत होता है? क्योंकि अभी तो आप बना भी दिए हो ये आंसर, छोटा डेटा था, आंसर आ भी गया। पहला कि डेटा ज़्यादा रहता तो एक तो हैंग कर जाता, और दूसरा है कि इसके अलावा जो एडवांस VLOOKUP है उसमें तो आपको बिना फ्रीज किए हुए तो कुछ सोच भी नहीं सकते हो आप कि ये VLOOKUP के लिए ये सारे रूल्स का होना जरूरी है। तो ये 3 रूल होता है, इस तीनों रूल को फॉलो करते हुए ही हम लोग VLOOKUP लगाते हैं। अब आते हैं, सपोज वही क्वेश्चन है मेरा कि इस बार डेटा
सेम है आपके पास जैसे हर बार डेटा होता था, क्वेश्चन भी सेम ही है जैसे आपके पास हर बार होता था, बट थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट में नहीं है, जो पहला रूल कहता उसके हिसाब से नहीं है डेटा। और एक लिमिटेशन और है कि ये डेटा प्रोटेक्टेड है, जिसको कि आप यहाँ से कट करके लेफ्ट में नहीं ले जा सकते। वैसे तो जुगाड़ सिस्टम से आप कट करके लेफ्ट में ले जाओगे और आपको भी लुकअप से बन जाएगा, बट सोचो कि ये आपका प्रोटेक्टेड है, आप इधर कुछ नहीं कर सकते हो और हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं वी लुकअप से ऐसे क्वेश्चन का आंसर? मान लो कि मेरे को नेम निकालना है। अब नेम निकालना है जो कि हमारे डेटा में लेफ्ट साइड में है, सिटी निकालनी है लेफ्ट साइड में है, सैलरी निकालनी है ये राइट साइड में है, परफॉर्मेंस स्कोर लेफ्ट साइड में है। कैसे निकलेगा? चलो जिसको आता है वो बताएं, अपने आप पता चल जाएगा कि आपको वी लुकअप कितना आता है, क्योंकि डेटा इस बार ऐसे है और आपको इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे नेम निकालना है। महिमा आप बताएं, इफ यू हैव एनी आइडिया तो आप बोलिए हाँ ये ऐसे होगा, नहीं है तो जस्ट पास बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नो आइडिया। ओके, एनी अदर, कोई ऐसा जने जो वी लुकअप में अपने आप को समझते हैं कि मेरे को वी लुकअप का इंटरमीडिएट भी आता है, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि ये तो पूरे रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि रूल कहता है कि ये 3 रूल में ये वाला चीज का लेफ्ट में होना बहुत जरूरी है, बट हमारे जब डेटा में ही ये नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? आपने सुना होगा एक्स लुकअप, ये वी लुकअप से भी आसान है और ये एक्स लुकअप आपके कंप्यूटर में तभी चलेगा जब आपके पास MS ऑफिस यानी कि MS एक्सेल 365 लोड होगा। 365 होगा तो ये एक्स लुकअप चलेगा, नहीं तो आपके पास अगर ये नहीं है आपका नहीं चलेगा, यानी आप इसकी प्रैक्टिस फिलहाल नहीं कर सकते हो। इसके लिए हमें एक्सेल की लेटेस्ट वर्जन चाहिए। तो कैसे पता करेंगे कि आप में है या नहीं है? इक्वल्स टू टाइप करना अपने अपने एक्सेल में, एक्स लुकअप डालना। अगर ये लिस्ट में शो करेगा इसका मतलब आपके सिस्टम में एक्स लुकअप है, अगर ये नहीं शो कर रहा है तो आपका पुराना वर्जन है। एक बार क्रॉस चेक कर लो कि किनके पास है। क्विकली जल्दी से 1 मिनट में चेक करके बता दीजिए किनके पास है, क्योंकि जिनके पास नहीं होगा उनको एक्स लुकअप की प्रैक्टिस के लिए उनके सिस्टम या उनके लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी आपको। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे क्विकली जल्दी से। अपना सिस्टम खोलिए एक्सेल और उसमें इक्वल्स टू टाइप कीजिए और XL करोगे तो अपने आप देखो एक्सेल लिखने से ही दिखने लगता है फंक्शन, यानी कि उसमें है, और जिसका वर्जन पुराना होगा उसमें नहीं होगा। क्विकली जल्दी से, कोई आप जने में से कोई एक जने नहीं है, नहीं है यानी कि आपके पास पुराना है, कोई बात नहीं है। और कोई है जिनको मिला एक्स लुकअप? सर नहीं है यहाँ पे भी मेरे लैपटॉप में नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। यानी कि आप समझ लो कि आप लोग MS ऑफिस या एक्सेल तो यूज करते हैं, बट एक्सेल के बहुत पुराने वर्जन यूज कर रहे होंगे, मे बी 13, 16 या 10 और 7। बट अगर आपको ये वाला चाहिए जिसमें कि आपको रिवर्स चाहिए, एक्स लुकअप चाहिए, तो आपको MS ऑफिस का 365 अपने सिस्टम में डालना होगा। बट चलिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अगर है तो देखिए कितना आसान है ये वी लुकअप। ये वी लुकअप तो नहीं है, इसका नाम ही एक्स लुकअप, बट लुकअप का एक पार्ट है। ध्यान देंगे, एक्स लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू मतलब ये, लुकअप एरे मतलब देखो इसको ढूंढेगा अपने एम्प्लॉय आईडी में, तो ये हो गया हमारा लुकअप एरे। और रिटर्न एरे मतलब जो चाहिए, तो रिटर्न हमें नाम चाहिए इसके अगेंस्ट, तो नाम का डेटा सेलेक्ट कर लो, फ्रीज कर दो और एंटर कर दो, दैट्स इट। ये वी लुकअप में भी 4 पैरामीटर होता है, एक्स लुकअप में तो 3 ही में आपका आंसर आ जाता है। देखिए मैं सैलरी निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे।
एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू ये होगी, लुकअप एरे यही होगा, और हमें सैलरी निकालना है तो सैलरी हो गया हमारा रिटर्न एरे। बस 3 चीज डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। सैलरी किसी का भी क्रॉस चेक कर सकते हो, सैलरी किसी का भी क्रॉस चेक कर सकते हैं सैलरी। अगर आपको समझ आ गया तो हमारे ही स्क्रीन पे धर्मेंद्र आप बताएं एक्स लुकअप लगा के कि सिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। हेलो जी, मैं मेरे फोन में जो लगेगा नो एक मिनट के लिए। नो प्रॉब्लम। एक्स लुकअप पता है, लुकअप वैल्यू तो यही होगा। लुकअप वैल्यू का एम्प्लॉय आईडी लेंगे, लुकअप एरे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी अपने मेन डेटा का एम्प्लॉय आईडी पूरा, मेन डेटा, और जो चाहिए उसका पूरा डेटा। तो हमें सिटी चाहिए तो सिटी का पूरा डेटा। अब ये वीलुकअप से भी आसान है, लेकिन ये फैसिलिटी लेने के लिए आपको MS ऑफिस 365 होना चाहिए। अगर आपको जो सिस्टम मिला है कंपनी की तरफ से मिला है तो कंपनी को आप बोल सकते हैं कि हमें लेटेस्ट MS ऑफिस चाहिए। अभी मेरा ऑफिस 365 है, बट ये ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में। नहीं, आना चाहिए, आना चाहिए। इक्वल्स टू XL डाल के देखिए, आना चाहिए। इक्वल टू डाला था तो पक्का 365 नहीं होगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर नहीं है तो हिडन कुछ होगा, वो बात का बात है, बट अगर 365 है तो वो होता है। ठीक अच्छा, है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि अगर कंपनी का लैपटॉप पे आप यूज करते हो तब तो कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये एक बहुत अच्छा एक्स लुकअप है, जो लुकअप का फंक्शन है, जिसके लिए हमें इसकी जरूरत होगी तो कंपनी वाले आपके लिए अरेंज कर देंगे। आप अगर पर्सनल यूज करते हो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट्स पे जाके MS ऑफिस खरीदोगे तो ये 4800 रुपये का है, लेकिन मैं एक आपको लिंक भेज दूंगा, सिर्फ 699 में आपको पूरा 5 लोग, एक भी नहीं, ये एक लाइसेंस मिलता है 4800 रुपये में। एक लिंक है जिसपे 5 लाइसेंस मिल जाता है, यानी 5 लोग 5 पर्सन यूज कर सकते हैं। यानी कि इतना तो आप अपने लिए, अपने सिस्टम या ऑफिस के सिस्टम पे तो अपने जेब से लगा ही सकते हो 150-125 रुपये। अगर किसी को ट्रिक चाहिए या ये लिंक चाहिए तो हम आपको लिंक बता देंगे कि ये कहाँ मिलेगा इतना सस्ता, जो कि अगर आप गूगल करते हो, देखिए गूगल करेंगे, मान लेते हैं कि आप गूगल पे ढूंढ रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ऑफिस एक्सेल 365, ये माइक्रोसॉफ्ट का साइट है ना। माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे आप देखेंगे कि इसकी रेट्स और प्राइस लिखी होती है। ये देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस 1500 रुपये पर मंथ का है, ये 660 रुपये पर मंथ का है ना। ये देख सकते हैं कि इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि 365 बिजनेस, ये बेसिक भी 125 रुपये पर मंथ है, तो 125 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी ये महंगा हो गया। लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो हम आपको एक लिंक दे देंगे जहाँ पे, तो होम एडिशन हो गया, होम एडिशन में आइए, ये होम एडिशन पे क्लिक करोगे तो आपको वो वाला बता देंगे जितना हमने बताया था। ये देखिए 4899 रुपये पर ईयर है। ये यही चीज आपको 699 रुपये में एक आदमी नहीं, 1% है ना, यहाँ पे 5% का आपको लिंक बता देंगे। तो आप हमें पिंग कर दीजिएगा ग्रुप में, तो हम आपको बता देंगे कि बेसिकली ये कैसे और कहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये बोलोगे कि मेरे पास है ही नहीं तो उसका कोई जवाब नहीं। ये तो अगर ये फैसिलिटी चाहिए तो आपको एक्स लुकअप के लिए ये वाला चीज चाहिए होगा। अगर नहीं खरीदोगे तो भी उसका भी जुगाड़ है, वो हम आपको बता देंगे बाद में। तो एक्स लुकअप होपफुली बहुत आराम से समझ में आ गया हो सबको कि बहुत ही आसान है। हमें परफॉर्मेंस स्कोर निकालना है, इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, लुकअप एरे हमारा एम्प्लॉय आईडी हो गया, और इसके बाद हमें जो रिटर्न है वो हमें PS करना है। यस, तीन ही चीज तो देना होता है, एंटर करते हैं आंसर आ जाता है।
अब मैं बता रहा हूँ कि आपको वी लुकअप में आपका हाथ पकड़ने वाला कम से कम आपकी कंपनी में तो कोई नहीं होगा, बेशक वो एमआईएस का बंदा हो, क्योंकि वो एमआईएस का भी बंदा होगा तो इतना वी लुकअप इतने तरीके से उसको नहीं पता होगा। और जो आप बताएंगे आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, वो तो खैर चैलेंज कर सकते हो आप किसी और भी डिपार्टमेंट, किसी और भी बंदे को जो 10-10 साल से अपने आप को एक्सेल में एक्सपर्ट मानते हैं, उनको भी आप चैलेंज कर दोगे एक ब्रेक के बाद जो हम आपको सिखाएंगे इसकी ट्रिक्स उस पे, ठीक है। तो ये ब्रेक में मैं आपको ये वाली शीट में भेजता हूँ, तो 10 मिनट का टाइम में आप अपने आप को रिफ्रेश भी कर सकते हो और चाहो तो ये वाली शीट को भी गो थ्रू कर सकते हो एक बार। तो मैं ये शीट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में इमीडिएटली।